बाल निर्माण की कहानी। नंदू की नौकरी। नंदू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके 3 छोटे भाई बहन थे। नंदू की माँ सारा दिन जी तोड़ कर मेहनत करती, तब कहीं जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी मिल पाती। नंदू 13 ही साल का था। उसकी माँ एक दिन कहने लगी, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब इस परिवार की नैया तुम ही पार लगाओगे। तुम्हें कुछ न कुछ कार्य खोजना होगा। नंदू के पड़ोस के गांव में ही एक सेठ रहता था। नंदू की माँ उससे लगातार नंदू की नौकरी दिलवाने के लिए कहती थी। आखिर एक दिन उसका प्रयास सफल हो गया। नंदू की नौकरी पास के शहर में एक मिठाई की दुकान पर लग गई। खुशी खुशी नंदू घर से चला। चलते समय माँ ने उसे 100 रुपये का नोट दिया और बोली, बेटा, तुम्हारे लिए ये रुपया महाजन से उधार लेकर आई हूँ। तुम प्रदेश जा रहे हो, वहाँ ना जाने कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, अतः तुम इसे संभाल कर रखना। जाड़े भी आने वाले हैं, रजाई गद्दे बना लेना। नंदू ने भाई बहनों को प्यार किया, माँ के पैर छुए और थैला उठाकर चल पड़ा। रास्ते में माँ उसे समझा रही थी, देखो बेटा, सदा ईमानदारी से कार्य करना। पैसे के लिए अपनी इज्जत और ईमानदारी मत बेचना। हाँ, यदि पैसे से भी एक बार हाथ धोना पड़े तो उसमें भी संकोच न करना। इज्जत जब एक बार चली जाती है तो ना पैसे से वापस आती है, न हजार प्रशंसाओं से। माँ, सदैव यह बात याद रखूँगा, नंदू ने कहा और बस में बैठ गया। नंदू मिठाई की दुकान पर सारा दिन बड़ी मस्ती से काम करता। उसकी यह कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी को उसके काम से, उसके व्यवहार से कोई शिकायत ना हो। मालिक भी उससे खुश रहते थे। नंदू को काम करते हुए 1 सप्ताह बीत गया कि एक दिन दुर्घटना हो गई। हुआ यह कि जब हलवाई रात को हिसाब मिलाने बैठा तो पूरे 100 रुपये कम पड़े। उसने बार बार हिसाब मिलाया, पर हर बार यही बात, नंदू 100 रुपये का चक्कर पड़ रहा है। 100 रुपये ना जाने कहाँ गए। आज तक कभी ऐसा झंझट नहीं पड़ा। बार बार नंदू से यही कह रहा था। नंदू समझ गया कि हलवाई उस पर शक कर रहा है। नंदू को सहसा ध्यान आया कि उसके पास भी 100 रुपये ही थे। वह सोचने लगा कि नई नई नौकरी है, मालिक जरूर उसकी चीज़ों की तलाशी लेंगे और जब उन्हें 100 रुपये ही उसके थैले में मिलेंगे तो वह सोचेंगे कि ये रुपये दुकान से चोरी किए हैं। उस गरीब की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसका इतने दिनों का सारा परिश्रम, सारी ईमानदारी धूल में मिल जाएगी। माँ की बात उसके कानों में गूंजने लगी। इज्जत और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक बार को यदि पैसे से भी हाथ धोना पड़े तो तनिक भी संकोच न करना। वह तुरंत घर के अंदर गया, थैले में से 100 रुपये निकाले, चुपचाप मुट्ठी में दबाए हुए दुकान में आ गया। नंदू कुछ देर इधर उधर रुपए देखने का बहाना करता रहा, फिर सेठ जी के पास जाकर हथेली पर 100 रुपये का नोट फैलाकर बोला, सेठ जी, यह रहे रुपये। अरे, कहाँ मिले? हलवाई, जो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था, बोला, यहीं पड़े थे तिजोरी के पास। नंदू ने थोड़ी आंखें नीची करके बोला, झूठ बोलता है। हलवाई ने कड़क होकर गुस्से से कहा और नंदू के गाल पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। नंदू की आंख से टप टप आंसू झरने लगे। तभी सेठ जी ने झकोर कर पूछा, सच सच बता कि यह 100 रुपये कैसे, किस तरह गायब हुए, नहीं तो मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अब नंदू फफक फफक कर रो पड़ा। रोते रोते उसने सारी बात सच सच सेठ जी को बता दी, पर सेठ भला उसकी बात पे कैसे विश्वास कर लेता। उसने नंदू की पीठ पर एक धोला जमाते हुए कहा, अरे मूर्ख, कहानी तो गढ़ लेता है, पर हाँ, आगे रुपये पैसे के मामले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर नंदू डर गया।
यदि उसने सेठ को 100 रुपये निकाल कर न दिए होते तो आज वह उसे निश्चित ही पुलिस के हवाले कर देता। रुपए भी जाते और इज्जत भी। नौकरी छूटती सो अलग, गांव भर में बदनामी और होती। अपने छोटे भाइयों बहनों और माँ के भूख और करुणा के चेहरे नंदू की आंखों के आगे घूम रहे थे। कोई बात नहीं, इस बार बिना रजाई गद्दों के ही जाड़े में काट लूँगा, मन ही मन वह बड़बड़ाया। उस दिन नंदू के गले से पानी की एक बूंद नीचे ना उतरी। वह चुपचाप भूखा प्यासा जमीन पर लेट गया। हलवाई के परिवार का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ पूछने ना आया। अगले 3-4 दिन तक ही उससे ठीक से कुछ ना खाया गया। 2-4 गस्से खाता और उठ जाता, सारा दिन मुंह लटकाए रहता। यह देखकर हलवाई की पत्नी का दिल भर आया। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि नंदू की बात सच हो। चोरी करने वाला इतना अधिक परेशान नहीं रहता। हलवाई ने डांटकर उसे चुप कर दिया। अरे मूर्ख हो तुम, उसकी मन घड़ंत बातों पर विश्वास करना चाहती हो। बात आई गई हो गई, किसी ने इस पर अधिक विचार न किया। चौथे दिन हलवाई का लड़का दूसरे शहर से वापस आया। जब सभी खाना खाकर गप सप कर रहे थे तो सहसा नंदू वाली बात की चर्चा हुई। हलवाई का लड़का चौंक कर बोला, अरे पिताजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि आप दुकान पर थे नहीं। मैं जल्दी में था, इसलिए आपसे बिना कहे ही 100 का नोट लेकर बाहर चला गया था। तो क्या नंदू निर्दोष है? चीख कर हलवाई और उसकी पत्नी बोली। उसकी बात सच है? लड़का कहने लगा। नंदू को आवाज़ लगाई। रात में इतनी देर गए मालिक की आवाज़ सुनकर नंदू एक बार को कांप उठा। अब पता नहीं क्या दुर्घटना हो गई, ऐसा मन ही मन सोचते हुए वह कोठरी से बाहर निकला और सिर झुकाकर सबके सामने खड़ा हो गया। हलवाई ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, तुम्हारी ही बात सच थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अब आगे ऐसा ना होगा, मुझे माफ़ कर दो। यही नहीं, सेठ ने दूसरे दिन अपने पास से 200 रुपये दिए और बोला, जाओ तुम अपनी माँ से मिलाओ और उसे रुपये दे दो। 100 रुपये महाजन का कर्ज उतारने के लिए और 100 रुपये घर खर्च चलाने के लिए। नंदू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह यह सोच रहा था कि ईमानदारी और सूझबूझ व्यक्ति का सदैव ही आदर कराती है।